एनिमे की इतनी सारी बातें इंटरनेट पर घूमती हैं कि कभी कभी बताना ही मुश्किल हो जाता है कि असली कौन है और झूठ कौन है। तो आज हम इस वीडियो में यही पता लगाने का ट्राई करेंगे एंड थोड़ा सा डीप डाउन करेंगे कि क्या वो बातें सच भी हैं। तो पहले ही मिथ ये है कि लूफी इज अ डम कैरेक्टर, बट आई एम सॉरी टू ब्रेक योर बबल, लूफी इज एक्चुअली वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन इन एंटायर वन पीस। और अगर तुम्हें यह बात हजम नहीं हो रही तो मेरी इस बात का जवाब दो कि तुम इंटेलिजेंस को कैसे जज करते हो। अगर तुम इंटेलिजेंस को बुकिश किला नाम से जज करते हो तो मे बी या लूफी इज अ डम कैरेक्टर, बट अगर इंटेलिजेंस एक पर्सनल स्किल होता है, किसी एक पर्सनल एक्टिविटी में ज्यादा एक्सेल करना होता है, देन लूफी इज एक्चुअली स्मार्ट एंड लेट मी प्रूव टू यू। चलो टू मेक इट मोर सिंपल, क्या तुम्हें फ्रैंकी इंटेलिजेंट लगता है? आई मीन ही इज अ शिपराइट एंड अ वेल नोन इंजीनियर, ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट तो हो गई। तो क्या ब्रुक तुम्हें इंटेलिजेंट लगता है? भाई उसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने आते हैं। देन व्हाई नॉट लूफी? क्योंकि लूफी इज एक्चुअली वन ऑफ द इमोशनली एंड सोशली अवेलेबल गाय। उसको सिर्फ कैरेक्टर देख के पता चल जाता है कि ये इंसान गलत है या सही है। विवियन नामी की फीलिंग्स उसने बस देख कर पता लगा ली थी। एंड उसके ऊपर से लूफी की बैटल IQ भाई, जिस स्मार्टनेस के साथ वो लड़ता है ना, लड़ने उतरता है भाई, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लूफी को डम कहने इज कंप्लीटली मिथ गाय। हाँ मतलब कॉमेडिक रिलीफ है, गूफी थोड़ा बंदा है, बट ट्रस्ट मी इज एक्चुअली स्मार्ट गाय। दूसरा वाक्य ये है कि लाइट बिकेम इविल बिकॉज ऑफ डेथ नोट, बट इन रियलिटी वो पहले से ही इविल था, हम सब की तरह। देखो लाइट का इनिशियल मोटिव ना कंप्लीटली फाइन था, इनफैक्ट हम सब की तरह था। अगर कोई तुम्हें पावर दे कि वर्ल्ड हंगर खत्म करने की, तो तुम करोगे ना। एंड जस्ट लाइक दैट लाइट बार बार ये वाली पावर यूज करते गया एंड ही बिकेम इविल, हम सभी की तरह यार, क्योंकि हमारी ह्यूमन डिजायर ना कुछ वैसे वर्क ही करती है। हमारे पे जो भी पावर नहीं है, हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं है इस ह्यूमन डिजायर को ऐसे बाहर लाने की, इसलिए हमेशा सप्रेस रहता है। हम अच्छे बनने की ट्राई करते हैं। एक बार मैं तुम्हें भगवान बना दूं इस दुनिया का, तुम इतनी हरामीपंती दिखाओगे कि ये वाला जो ह्यूमन इंसान है ना, हमारे अंदर का दरिंदा पावर मिलने के साथ अपने आप ही आ जाती है। तो इसमें डेथ नोट का कसूर नहीं है, बेचारा तो नॉर्मल से कॉपी था। लाइट पहले से ही इविल था। लाइट इनफैक्ट इविल कब हुआ? जब वो इंसान बन के पैदा हुआ, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स डेथ नोट का भी काम है यार, थोड़ा मतलब आग लगी है तो भड़काने के लिए कुछ तो चाहिए, तो डेथ नोट ने यहाँ पे कैटलिस्ट की तरफ वर्क करता है। बट असल में लाइट की जो पावर ऑब्टेन करने की ग्रीड इतनी ज्यादा थी कि डेथ नोट वहां पे सप्रेस हो गया एंड लाइट इवेंचुअली बिकेमिंग कीरा। अब तुम एक ऐसा टाइमलाइन इमेजिन करो जहां पे लाइट को डेथ नोट मिली ही ना होती, उसके पास वो पावर ग्रीड करने के लिए कैटलिस्ट ही ना होता, तो एक नॉर्मल हाई स्कूलर होता, कोई जॉब वॉब कर लेता। बट क्योंकि उसको डेथ नोट मिला, एक कैटलिस्ट मिला, और उसकी ग्रीड, उसकी जो पावर थी, उसकी इच्छा थी, उसके अंदर का दरिंदापन बाहर आ गया, इसलिए ही बिकेम एन इविल, समझे। एंड ये तीसरा मिथ मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर ने ही पूछा था कि ऐसा हो सकता है क्या एक एनिमे को मल्टीपल स्टूडियो मिलकर बनाए? तो मेरे दोस्त असल में ऐसा ही होता है। तुमको ऐसा तो नहीं लगा था कि चेनसॉ मैन को सिर्फ माप्पा के लिए बनाया है? नहीं यार, माप्पा एक्चुअली में यहाँ पे बिजनेस गेम खेलता है। माप्पा अपना नाम देता है, एक डायरेक्टर देगा एंड दैट्स इट भाई। माप्पा बहुत सारे टन्स ऑफ स्टूडियो हायर करता है, बहुत सारे फ्रीलांसर एनिमेटर हायर करता है, एंड वो सारे मिलकर काम करते हैं, बस नाम माप्पा का आ जाता है। इनफैक्ट ये सारी बड़ी स्टूडियो यही काम करते हैं, इसलिए तुम जितनी भी पॉपुलर एनिमे है, तुम गिन के 20 से 30 स्टूडियो देखोगे, बट इतनी सारी एनिमेशन स्टूडियो है यार, क्योंकि वो सब छोटी होती है, वो बड़ी बिग फिश के लिए काम करती है। इस वजह से माप्पा कभी भी किसी एनिमे को अकेले नहीं बनाता, उसके अंदर बहुत सारी सर्वल चेन्स में अलग अलग स्टूडियो होती हैं, सब मिलकर एक पर्टिकुलर एपिसोड, एक सीन पर काम करती हैं, एंड उन सबको मर्ज करके माप्पा अपना नाम ले जाता है। ऑब्वियसली उसके बदले वो पैसे भी देता है। नेक्स्ट मिथ भी मेरे फॉलोअर ने ही बताया था कि गोकू के सुपर सैयन मोड में ब्लॉन्ड हेयर इसलिए होते हैं क्योंकि तोरियामा सेंसे को ब्लैक किंग एंड टाइम बचाना था, एंड इट इज सरप्राइजिंगली ट्रू। तोरियामा सेंसे ने इसका रीजन भी एक बार इंटरव्यू में रिवील किया है। अब होता यही कि मंगा को ना ओरिजिनली ब्लैक एंड व्हाइट में पेंट किया जाता है। अब गोकू कभी भी ट्रांसफॉर्म होता था तो उसके हेयर को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम एंड डिटेलिंग कंज्यूम हो जाता था, और उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि और ज्यादा वो काम कर पाए। तो उनके असिस्टेंट ने उनको सजेशन दिया कि क्यों ना गोकू के हेयर को ब्लॉन्ड कर देते हैं, जिससे पूरी डिटेलिंग पूरी फिलअप नहीं करनी पड़ेगी, हल्की हल्की डिटेलिंग एंड आउटलाइन के साथ हमारा काम बन जाएगा। एंड सरप्राइजिंगली इतना ज्यादा फेमस हो गया कि वो खुद शॉक में थे। मतलब किसी ने सच ही कहा है कि हिस्ट्री इतिहास में खुद ही लिखी जाती है, मतलब गोकू विदाउट ब्लॉन्ड हेयर मतलब चाय बिना शक्कर की बात है ये तो। एंड द फाइनल मिथ इज एनिमे की वॉइस डबिंग हमेशा एनिमेशन होने के बाद ही होती है। एंड सरप्राइजिंगली ये भी सच नहीं है यार, मतलब मोस्टली यही होता है कि पहले एनिमेशन होगा, फिर उसके ऊपर वॉइस डबिंग होती है। बट कुछ कुछ स्टूडियो एक क्रिएटिव रास्ता अपनाते हैं जहां पे पहले वॉइस एक्टर को बुलाया जाता है, डबिंग किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग एनिमेशन किया जाता है, ताकि जो एक्सप्रेशन है, एक्शन है कैरेक्टर्स के, वो एकदम एक्यूरेटली मैच हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। तुम्हारे कुछ क्वेश्चन या मिथ होंगे, कमेंट कर देना, क्या पता तुम्हारा फीचर मेरे नेक्स्ट एपिसोड में हो जाए। और एज ऑलवेज भाई, अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखो, पानी वगैरह पीते रहो। अंटिल ऐसे होंगे।